वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वक्फ ने लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा किया, वक्फ के नाम पर तशद्दुद और धमकी, वक्फ ने वंचितों का हक छीना, वक्फ के नाम पर गुमराह की साजिश। ममता बनर्जी पर भी योगी ने तंज किया और कहा कि बांग्लादेश की हिमायत में हैं ममता बनर्जी। तो आपको दिखाते हैं कि वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि बांग्लादेश की हिमायत में है ममता बनर्जी। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। वक्फ ने लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा किया, वक्फ के नाम पर तशद्दुद और धमकियां दी गई, वक्फ के नाम पर गुमराह करने की साजिश भी की गई। साथ ही मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी यूपी के सीएम ने निशाना साधा। तो वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी का मुतनाज़ा बयान, वक्फ के नाम पर तशद्दुद और धमकी, जायदादों पर कब्जा, गुमराह करने की साजिश, कई बातें उन्होंने वक्फ को लेकर यहाँ पर कही हैं। क्या कुछ कहा है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। साथ ही साथ अब क्या कुछ रिएक्शंस रहते हैं उससे भी हम आपको लगातार बाखबर करेंगे। तो वक्फ को लेकर यूपी के सीएम का मुतनाज़ा बयान। राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा।